उसके बारे में तो अपन डिबेट करेंगे ही नहीं अभी। ये सारे पुट तो आपके दिमाग में है, अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करेंगे अपन। चीजों का ध्यान रखना। ये कह रहे हैं कि कल भी एडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए, तो इन्होंने दोनों ने प्रॉमिस दिया कि हमने एमएसआरडी में बात की और 10 डेज में वीसी आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपन मान लेते, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट कहीं बोलता है तो उस पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है। नेता तो विश्वास के योग्य होते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट थोड़े से हल्के से विश्वास योग्य हैं। लेकिन जब ये 4-5 चीज रखी हैं अपने सामने, अपन ने उनके सामने रखी हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का भी तैयार है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, लेकिन कई मुद्दों में पहले भी तैयार थे अपने साथी, जिनको फॉलो नहीं किया इन्होंने। तो वो फॉलो कैसे होगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन के लिए आप में कितने लोग तैयार है? क्योंकि इसमें पुट मैं समझता हूँ कि ये जो हंगर स्ट्राइक में 4 लोग बैठे हैं, वो ऐसा तो नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, सोचने समझने की क्षमता है इनमें, अपनी मर्जी से ये बैठे हैं, आप उन्हीं के पीछे आए हो, तो मैं समझता हूँ कि इनकी प्रेफरेंस को अपन ज्यादा कंसिडर करेंगे। ये क्या कहते हैं, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एग्जामिनेशन के लिए फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग अपने को क्या करना है? पोस्टपोन करवाना है या देना है एग्जाम? क्योंकि अभी आप अच्छे से सोच लेना, अभी 3 या 4 दिन बच रहे हैं, शायद मंडे से एग्जामिनेशन है। तो एक तो पोस्टपोन की बात है, एक है कि जब तक अपन क्लास में थे तब तक जो पढ़ाया था वो आए। दो चीजें भाई, अगर अपन पोस्टपोन कराते हैं तो 7 दिन जो पढ़ाएंगे वो भी आएगा। और अगर अपन मंडे से अगर मैं नहीं कह रहा, जो भी बात है, ये एक कंडीशन बता रहा हूँ, अगर होते हैं मंडे से तो जो क्लास में बोर्ड पे लिख के वो नहीं आना, है ना? जो अपन को जब तक अपन क्लास में थे, जब तक पढ़ाया वो है ना? तो जल्दी से 1 मिनट में डिस्कशन कर लो क्या करना है इस मुद्दे पे, क्योंकि जो भी नहीं करना कि अगर मान लो 1 मिनट सब सुन लो आराम से, अरे भाई सुन लो आराम से, सुन लो एक बार। अगर वो इस चीज को कंसीडर कर लेते हैं कि पोस्टपोन किया, तो क्या करना है? रेडी है? रेडी है? अपना व्यू बताओ आप ओपनली, एकदम कोई प्रेशराइज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन 4 लोगों का व्यू पहले ले लें अपन। देखो 10 दिन में वीसी नहीं आया तो अपन पहले ये अवगत करा चुके हैं कि वंस देन आफ्टर कम हियर हम नहीं आएंगे वापस। 10 दिन में वीसी नहीं आया ना, बार बार बैठते ही थोड़ी रहेंगे, बार बार यही काम थोड़ी बचा है। कोई नहीं आएगा वापस यहाँ, कोई नहीं आएगा, मुझे बताया। अरे भाई जो भी ये आपसे इस तरह है कि जो भी आप कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बैठे हैं ना, भूखों की भूख इम्पोर्टेंट है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, हम चारों की कोई बात नहीं है, ठीक है? जो तुम कहोगे वही होगा, ठीक है? पहली बात करोगे ये 10 दिन का बोल रहे हैं, ठीक है? बात करवाई यादविंदर से, है ना? यादविंदर से बात कराई थी, है ना, कि भाई आ जाए 2 दिन में ही, आ जाए 10 दिन में ही, ठीक है? और मैं तो नहीं कह रहा कि 10 दिन में आ जाए, एक बात ये कह रहे हैं कि 10 दिन में आ जाएंगे। इन्होंने कल सबके सामने कहा था कि 10 दिन में नहीं आओगे तो हम आपके साथ आएंगे। बैठे रहेंगे ना, अपने एडमिन ने कि अगर आपके सोल्यूशन नहीं होता है, ये जो अपनी 15 डिमांड वही रख के लाए थे, पढ़ने नहीं रही थी पानी वानी की, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो 15 दिन के बाद में हम आपके साथ हंगर स्ट्राइक। तो मैं तो इनको बता देता हूँ, मैं तो गांधी जी हूँ नहीं, मैं तो गांधी जी बनना था। अरे तुम दोनों सुनो, ठीक है? तो फिर तो वो करने वो ये भी जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा है कि आप अपने व्यूज दीजिए, लेकिन आप डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं, तो आप अपने व्यूज दीजिए सर, और आप भी इनके व्यूज लीजिए। सर न्यूज बता रहा हूँ, एग्जाम बाइकआउट करने के लिए फर्स्ट ये एग्जाम बाइकआउट करने के लिए केमिस्ट्री फर्स्ट सेम ने साइन कर दिए हैं पूरे ने, 3rd सेम साइन कर रहा है अभी, और 5th सेम ने साइन कर दिए हैं हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने। हमको डिपार्टमेंट ने भी कर दिया ये भाई वो। मेरे को पता है बहुत सारे डिपार्टमेंटों के आ चुके हैं, एकदम एप्लीकेशन फुल होकर आ चुकी है, कोई भी एग्जाम देना नहीं चाहता है इस मंडे से। इन सब की कॉपी पर सर जी कुछ बोला है?
देखो, आपके लिए 3-4 चीजें हमने बात की थी। पहली बात तो कि आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, तो इसीलिए क्योंकि आपका सपोर्टिंग है इसलिए हम सब लड़ रहे हैं। तो आपके सपोर्टिंग के लिए आपकी बात भी होनी जरूरी है कि एक तो हम बात कर रहे हैं कि अटेंडेंस जो है 14 तारीख से 23 तारीख तक जो 10 डेज का हमारा एजुटेशन चल रहा है उसके बीच में कोई अटेंडेंस काउंट नहीं की जाए, या तो 0 अटेंडेंस हो किया जाए या फुल अटेंडेंस दी जाए। इसी बेसिस पर आपका अटेंडेंस लॉस नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए 7 दिन के लिए। एग्जाम पोस्टपोन पॉसिबल है एकेडमिक कैलेंडर के लिए। जब इनके साइड से प्रॉब्लम आती है तो एकेडमिक कैलेंडर को पोस्टपोन करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर यूथ फेस्ट की वजह से इन्होंने कैलेंडर पोस्टपोन किया। अभी इस साल भी इन्होंने ऑलरेडी जो लास्ट ईयर में ये एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे, उसको इन्होंने जुलाई में प्रीवियस 1 डे बिफोर इन्होंने एग्जाम कैलेंडर चेंज कर दिया और उसके तहत फिर ये चेंज हुआ है। इसके बाद तो इसलिए ये पॉसिबल है। अदरवाइज इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर, क्योंकि आपकी फैकल्टीज वगैरह ये कहती है कि इन 7 दिन में ये इतना सिलेबस करवा दिया, वो करवा दिया, हवा में जो बातें करते हैं उन हवाओं को साइड में कर रहे हैं हम लोग। हम उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जाम सिलेबस का जो स्टेटस है वो ये हम डिसाइड करें कि 13 सितंबर तक जो पढ़ा दिया गया है उसके बेसिस पर एग्जाम हो, चाहे वो फिर मंडे से ही हो। तो उसमें क्या है कि फिर आपके पास अभी 5 दिन है, ऐसी बात नहीं है, 5 दिन है, तो 5 दिन में आप उस सिलेबस को तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंट में फर्स्ट टेस्ट हुआ है और सेकंड टेस्ट के बाद थोड़ा सा ही सिलेबस हुआ है और उसको 1 दिन में भी किया जा सकता है। 5 दिन तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो ये 3 चीजें तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वाटर प्रॉब्लम के लिए ये क्लियर कर ही गए कि आज इन्होंने सैंक्शन कर दिया है, तो वो है। बाकी एक्सप्रेशन का ये ले ही रहे हैं, तो कोई और इसके अलावा कोई बात हो तो देख लो, और जो भी आपका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। हाँ, बीसी के लिए भी जैसे ये कह रहे हैं कि 10 डेज की बात कर रहे हैं, 10 डेज के रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि मतलब बात भी करवाई है। कल उन्होंने सूरज सिंह, जो उप सचिव है सूरज सिंह, उससे बात करवाई है, और जहाँ तक है वो 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अगर उसके लिए ये कहते हैं कि 10 दिन में आ जाएगा, तो क्या हम ये डिसाइड कर ले, या तो कि 10 दिन में अगर नहीं आता तो 11 दिन हम बैठ जाएं, वापस हम नहीं आएंगे, हमें वीसी दे दो, उससे सब कुछ ले लेंगे, उस वीसी से हम सब ले लेंगे। क्योंकि आप लोग आए सपोर्टिंग के लिए और आप ही का सपोर्ट, हम तो हमारे वीसी से सब ले लेंगे, परमानेंट दे दो बस। आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही आगे चलेगा, इसलिए आप हमें परमानेंट दे दो, उससे सब ले लेंगे हम। दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ट्यूशन आप लोगों का है, आप लोग हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठे, तो आप लोग डीजल है, आप लोग डीजल लीजिए, हम 4 डीजल लेने कोई नहीं होते। एक मिनट, हमें वीसी सुनिए, हमें वीसी दे दीजिए, सब कुछ उससे ले लेंगे हम, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब वीसी से ले लेंगे। 10 दिन हम बैठ गए, 10 दिन और बैठ जाएंगे हमारे। भाई 10 दिन में हारा तो 10 दिन बाद ले लेंगे हम। 10 दिन और बैठ जाएंगे भाई, सब एग्री हो ना कि वीसी से सब ले लेंगे।